राजधानी दिल्ली से है। भारी बारिश से दिल्ली में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दिल्ली के कई पॉश इलाके पानी पानी हो गए हैं। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए संसद भवन दिल्ली का एकदम पॉश इलाका, वहां क्या हालत है। कनॉट प्लेस दिल कहा जाता है दिल्ली का, वहां की तस्वीर आप देखिए। रोड दरिया बन गए हैं। केंद्रीय सचिवालय की आप तस्वीरें देखिए। रायसीना रोड की आप हालत देखिए। शास्त्री भवन, उद्योग भवन, नेशनल मीडिया सेंटर, राजेंद्र प्रसाद रोड यानी लुटियन जोन की आप हालत देखिए। हालांकि बड़े लेवल पर वहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सरकारी बिल्डिंग्स जो हैं वो बन रही हैं, तो एक बड़ा कारण वो भी हो सकता है। लेकिन आप देखिए पहली बारिश है और दिल्ली का क्या हाल हो गया है। 6 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो इलाका है ये एक तरह से हार्ट ऑफ द सिटी है। संसद भवन, पार्लियामेंट हाउस, वहां आप देखिए रोड में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कनॉट प्लेस दिल्ली का दिल कहा जाता है इसे। केंद्रीय सचिवालय, सेंट्रल सेक्रेटरीट की तस्वीरें आप देखिए। रायसीना रोड, शास्त्री भवन, उद्योग भवन यानी तमाम जो मंत्रालय हैं उनके जो दफ्तर हैं उस पे आप देखिए सड़कों का क्या हाल है। रेंग रेंग कर वहां ट्रैफिक चल रहा है। आज खासी परेशानी जो दफ्तर जाने वाले लोग हैं। हालांकि मौसम से निजात तो जरूर मिली है गर्मी से, लेकिन हालत आप देखिए क्या हुई है। और आइए अब आपको जरा ड्रोन के जरिए दिल्ली के आईटीओ की तस्वीरें दिखाते हैं। आईटीओ विकास मार्ग जो यमुना पार के इलाकों को जोड़ता है दिल्ली से, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यमुना बैंक दिल्ली की तस्वीरें देखिए। शांति पथ, अकबर रोड, मधु विहार, मोती बाग, मेहरोली, लोधी कॉलोनी, मिंटो रोड, सब जगह एक जैसे हाल नजर आ रहे हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और आइए सीधे रुख करते हैं प्रियंका कांडपाल का। हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रियंका, आप आतिशी के घर के बाहर हैं, क्या दिखा पाएंगे आप वहां से? पहले तो आप ये तस्वीरें देखिए। जिस रोड पे मैं हूँ ये मथुरा रोड है। मेरे घुटने तक तकरीबन पानी है। मेरे कैमरामैन आपको ये दिखा रहे हैं। और अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ ये दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, पीडब्ल्यूडी जिसकी एक जिम्मेदारी है पीडब्ल्यू जो रोड्स हैं उसके नालों की सफाई की, डिसिल्टिंग की, वो मिनिस्टर भी हैं, जल मंत्री भी हैं। और ये आतिशी का घर है। उनके ठीक घर के बाहर हमारी मौजूदगी है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि पानी ही पानी भरा हुआ है। पानी जितना आप गेट से भी अंदर देख पाएंगे पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। आपकी दूसरी तरफ भारत मंडपम है, क्या वो वाला इलाका बिल्कुल ठीक है? जी बिल्कुल, दूसरी तरफ का जो इलाका है वहां पर पानी भरा हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहां पर ट्रैफिक भी स्मूथ चल रहा है। लेकिन मथुरा रोड की ये स्थिति मैं आपको दिखा रही हूँ, जहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, जल मंत्री आतिशी का घर, जहां से हम ये धीरे धीरे चल के ये पूरे उनके घर की बाउंड्री और अंदर तक जो है वो पानी भरा हुआ है। मेरे कैमरामैन आपको थोड़ा सा गेट से भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का इलाका, भारत मंडपम का ये पूरा इलाका, जहां पर हर साल इसी तरीके से पानी भर जाता है। और ये तस्वीरें आप देखें उस डिपार्टमेंटल मिनिस्टर की है जिनकी जिम्मेदारी थी कि इन मुख्य सड़कों पर ये जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं इनकी क्लैरिटी, इनकी डिसिल्टिंग, ये पूरी तस्वीरें देखें आप। अंदर की तस्वीरें अब आपको यहां से दिखा रहे हैं जो हमें बैक गेट से देखने को मिल रही है कि पानी जो है अंदर तक पूरा भरा पड़ा है। और ये केवल एक घर नहीं है, इस तरीके से और तमाम घर हैं यहाँ पर जो अलग अलग मिनिस्टर्स के हैं, एमपीज के हैं या जो बड़े पदाधिकारी हैं उनके। और हर जगह यही स्थिति देखने को मिल रही है। दिल्ली के मथुरा रोड जो कि मनीष सिसोदिया का पहले घर था, अब आतिशी का घर है, उनके घर की भी सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर घुटनों तक पूरा पानी भरा हुआ है। कहीं कोई शख्स नजर नहीं आ रहा है कि कोई मोटर लेके आए, कोई पानी की निकासी की कोशिश करे, कुछ यहाँ नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ पानी। पीछे एक तस्वीर अगर आप देखें तो लोग आपको पानी में चलते हुए दिखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये पूरी की पूरी रोड जो है वो जलमग्न हो चुकी है। पंकज, बिल्कुल, तो तस्वीरें आप देखिए। आतिशी ये वो मंत्री हैं दिल्ली सरकार की जिनकी जिम्मेदारी है कि दिल्ली का रखरखाव जो है वो किस तरह से हो, सड़कों का क्या हाल हो। लेकिन उनके ही घर का हाल आप देख लीजिए। ये मथुरा रोड का वो इलाका है जहां घुटनों घुटनों तक पानी भरा पड़ा है। हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल वहां है। प्रियंका, ये तस्वीर तो एक जगह की हो गई, आपने सुबह से हमें अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाई हैं। हर बार पहले चलिए आम आदमी पार्टी ये कह सकती थी कि भाई नगर निगम जो है हमारे हाथ में नहीं है, अब तो उनके हाथ में है, तो अब तो जवाबदेही उनकी बनती है सीधे सीधे। जी बिल्कुल, देखिए पंकज, दो तरह से दिल्ली में जो है वो सड़कें हैं। ये जो चौड़ी सड़कें हम देखते हैं ये पीडब्ल्यूडी की हैं जिनके रखरखाव की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की बनती है। इसके साथ साथ एमसीडी की सड़कें हैं जिसकी जिम्मेदारी भी अब आम आदमी पार्टी की बनती है क्योंकि एमसीडी में उनकी सरकार है। जैसे मैं आपको जानकारी दे रही थी कि 700 नाले हैं तकरीबन दिल्ली में जिनकी सफाई जो है वो प्री मानसून की जाती है, जिसके लिए एक समर एक्शन प्लान बनाया जाता है, मानसून प्लान बनाया जाता है और उसकी सफाई के बाद आप कह पाते हैं कि आप मानसून के लिए तैयार हैं। लेकिन इस बार इस तरीके की कोई बात सामने आई नहीं। एमसीडी की तरफ से जरूर दावा किया गया था कि उनकी तैयारियां
पूरी हैं, पर वो तैयारियां जो है वो तो आपको दिख ही रहा है। जहां पर मैं जिस सड़क पे चल रही हूँ, मैं घुटनों तक पानी में हूँ और ये लोगों के घरों के अंदर तक पानी भरा हुआ है। पीछे आप देखिए एक परिवार आ रहा है, छोटे बच्चे को गोद में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उस बच्चे की हाइट से ज़्यादा पानी इस सड़क पर फिलहाल भरा हुआ है। बहुत सिंपल होता है कि आप गर्मियों के टाइम पे, जब तेज़ गर्मियाँ पड़ रही होती है, अप्रैल से आप जो है वो डीसिल्टिंग का, गाद निकालने का, नालों की सफाई का काम करते हैं, और जब ये पूरा दिल्ली में काम साफ हो जाता है तो मानसून की बारिश से फिर ज्यादा असर देखने को नहीं मिलता। ठीक, मैं लौटूंगा प्रियंका आपके पास, जरा मैं दीपक बिष्ट का रुख करना चाहूंगा। ये तो चलिए पौष इलाके की हमने बात कर ली, लक्ष्मी नगर इलाके में मौजूद है इस वक्त दीपक बिष्ट मेरे सहयोगी। दीपक, आप क्या तस्वीरें दिखा रहे हैं? देखिए पंकज, सुबह से जो बारिश हो रही है तेज, उसकी वजह से पूर्वी दिल्ली के कई हिस्से जो है वो जलमग्न हो गए। मैं इस वक्त लक्ष्मीनगर मेट्रो के ठीक नीचे हूँ। आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पर पानी की जो स्थिति है ये अब भले ही कम दिखाई दे रही, लेकिन कुछ देर पहले यहाँ पर घुटनों तक पानी भरा हुआ था। जो लोग आज सुबह से अपने दफ्तरों को निकलते हैं, अमूमन लक्ष्मीनगर वो इलाका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी रहती है और सुबह अपने दफ्तरों को लोग निकलते हैं, लेकिन जिस तरह की कंडीशन यहाँ पर की थी, यहाँ से लेकर पटपटगंज, मदर डेयरी या फिर जो दूसरे इलाके हैं पूर्वी दिल्ली के, वो सभी इस वक्त भारी जाम से जूझ रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे रूट्स हैं जहाँ पर रेड लाइट्स खराब है, कहीं पर गाड़ी खराब है। और यहाँ पर ये पानी की स्थिति देख सकते हैं, क्योंकि निकासी जो है सबसे बड़ी समस्या पहले से दिल्ली की बनी हुई थी और वो आज यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि सुबह से जो तेज़ बारिश हुई थी उसने आज अपना कहर तो बरपाया ही। वहीं अभी लगातार कई अलग अलग इलाकों में कहीं पर गाड़ियाँ गिरी हैं, कहीं पर ज़मीन धंसी है, तो कहीं पर पुल के पंप थे पानी निकालने वाले वो भी खराब हो चुके हैं। तो ये स्थिति दिल्ली में इस वक्त हर तरफ से मिल रही ट्रैफिक पुलिस का कहना है। बिल्कुल, तो कोई भी ऐसा इलाका नहीं है राजधानी दिल्ली का जहां पानी ना भरा हो, सड़कें दरिया सी बन गई हैं। अब जरा आपको थोड़ा वेस्ट की तरफ लेके जाते हैं। दिल्ली का ये वेस्ट दिल्ली का इलाका है, गुलाबी बाग अंडरपास, वहां एक बस फंस गई। इसमें फंसे जो पैसेंजर्स हैं, यात्री, उनको रेस्क्यू किया गया। दिल्ली में हुई जबरदस्त बारिश के बाद अंडरपास में पानी भर गया था। इसके बाद वहां से गुजर रही एक बस जो है फंस गई, किसी तरह से बमुश्किल वहां से यात्रियों को रेस्क्यू किया गया, उस बस में से निकाला गया। आप तस्वीरें देख रहे हैं, गुलाबी बाग ये इलाका है, थोड़ा वेस्ट दिल्ली का ये इलाका है, जहां आप देखिए बस जो है वो अंडरपास के नीचे फंस गई जाकर। ये टायर पहनाकर वहां जो लोग हैं, जो पैसेंजर्स हैं, उनको रेस्क्यू करते हुए वहां जो सुरक्षाकर्मी हैं जो हेल्प के लिए आए हैं, महिला आप देखिए कमर से भी ऊपर तक पानी, और क्या हाल हो गया आप देखिए। ज़्यादातर महिलाएं उस बस में ट्रैवल कर रही थी जिन्हें किसी तरह से रेस्क्यू किया गया। तो ये हाल है देश की राजधानी दिल्ली का। पहली बारिश, ज़बरदस्त बारिश हुई है, रात भर से बारिश हो रही थी, झमाझम बारिश हो रही थी, लेकिन इस बारिश ने जो व्यवस्था है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो नगर निगम है, दिल्ली सरकार है, तमाम जो दावे किए जाते हैं उसकी पोल खोल दी है। बीजेपी दूसरी तरफ तंज कस रही है, वो कह रहे थे कि दिल्ली को लंदन बनाने चले हैं, लेकिन इटली का वेनिस बना दिया है। अब जरा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बड़ी स्क्रीन पर, आप देखिए ये अंडरपास एक है, यानी इस पुल के नीचे से होकर गुजरती हैं बसें, और एक बस वहां पर फंस गई पानी में, गहरे पानी में, लगभग छत तक पानी आ गया था। किसी तरह से वहां ज्यादातर महिला पैसेंजर्स थी जिन्हें रेस्क्यू करके लेकर जाया जा रहा है। एक बड़ा चैलेंज होता है, ज्यादातर महिलाएं इनमें नजर आ रही हैं। रस्सा डाला गया, रस्सा पकड़ पकड़ के आप देखिए कमर तक उन महिला के पानी नजर आ रहा है। और ये आप दूसरी तस्वीर में भी देखिए, ये हाल है पहली ही बारिश के बाद राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली का। अब जरा थोड़ा और एक दूसरी जगह चलते हैं, दिल्ली का आजाद मार्केट अंडरपास, यहां भी पानी भर गया। इसमें एक बस फंस गई, बस में फंसे लोगों को रस्सी की मदद से वहां रेस्क्यू किया गया। तो एक ही जगह नहीं है, आजाद मार्केट में भी अंडरपास में एक बस फंस गई और वहां पर भी जो पैसेंजर्स थे उनको रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे वहां पर क्रेन को बुलाना पड़ गया, रस्सा डाला गया, फिर खींच कर वहां से लोगों को किसी तरह से बाहर निकाला गया। लोगों को रेस्क्यू करना एक बड़ा मुश्किल काम है। अब ये देखिए, रस्सा डाला गया, बस से बांधा गया, दूसरी तरफ क्रेन से बांधा गया, टायर वहां पर फ्लोट करने के लिए लेकर आए गए हैं, और धीरे धीरे कर वहां कुछ लोग रस्सी पकड़कर बाहर आ रहे हैं। तो ये हालत है हर अंडरपास की, मिंटो ब्रिज क्या, गुलाबी बाग का अंडरपास क्या, और अब एक और आज़ाद मार्केट अंडरपास में एक बस फंस गई थी और फिर वहाँ क्रेन बुलाई गई, रस्से डाले गए बड़े बड़े, और फिर लोगों को धीरे धीरे उस रस्से के सहारे बाहर निकाला गया। तो ये हाल है पहली ही बारिश के बाद देश की कैपिटल, देश की राजधानी दिल्ली का। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तमाम जगहें पे सड़कें जो हैं वो दरिया बन गई हैं। तो दिल्ली में मानसून की पहली बारिश ने क्या शासन, क्या प्रशासन, इन सब के दावों की पोल खोलकर रखती है। झमाझम बारिश के बाद हर जगह
पानी भर गया। वीवीआईपी इलाके तक पानी में डूब गए हैं। लोधी रोड इलाके में एसपी के राज्यसभा सांसद हैं राम गोपाल यादव, यानी खान मार्केट बेहद पॉश ये मार्केट है, ज्यादातर एम्बेसीज के लोग वहां आते हैं, उनका ठीक बगल में उनका घर है। और वहां पिछली बारिश में भी हमने देखा था वो घुटनों घुटनों तक, कमर कमर तक बल्कि पानी भर गया था। उन्हें संसद भवन पहुंचना है, सेशन लगा हुआ है, लेकिन आप देखिए कैसे उनको गोद में उठाकर कार तक बिठाया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं, देखिए सांसद हैं समाजवादी पार्टी के और विट इनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है। पिछली बार भी बारिश में हम देख रहे थे कि किस तरह से उनके घर के अंदर तक तमाम फर्नीचर खराब हो गया था। आज आप देखिए तस्वीरें, किस तरह से सांसद को गोद में बिठाकर लाया गया है। एक बार फिर से हम वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर आप देखिए कि कैसे देखिए ये राम गोपाल यादव हैं, दोनों शख्स जो है उनका सहारा लेकर, अब देखिए सांसद हैं तो अच्छे से कपड़े पहनकर बाहर आए हैं, सदरी पहनिए, कुर्ता पैजामा, कहीं उस पर दाग ना लग जाए, तो कैसे गोद में उठाकर, घुटनों तक उन्होंने अपना पैजामा उठाया हुआ है, गोद में उठाकर उन्हें गाड़ी में बिठाया गया। तो ये तस्वीर जो है ये बयान करती है कि क्या आम आदमी और क्या नेता, सबका इस बारिश में, पहली बारिश के बाद यही हाल हुआ है। और ये तस्वीर पिछले साल भी हमने देखी थी, खान मार्केट एकदम उसके ऑपोजिट उनका घर है, यानी उसी रोड पर उनका घर है, ये भी लिटियन जोन है। और हाल क्या हो गया है पहली बारिश के बाद, वो ये तस्वीरें बयान कर रही हैं। तो ये आप देखिए, क्या आम क्या खास, सब मुश्किलातों का सामना करना उन्हें पड़ रहा है। पहली बारिश हुई है, रात भर से झमाझम बारिश हुई है देश की राजधानी दिल्ली में, तो दिल्ली एनसीआर रीजन पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। ये आप देखिए उनके घर के बाहर का लॉन है, और ये पिछले साल भी हमने ऐसी ही तस्वीरें देखी थी बारिश के बाद। झूला वहां पर है, वो भी पानी में डूबा हुआ है। घर के अंदर कारपेट, फर्नीचर सब खराब हो गया था। पिछली बार तो वो खुद दिखा रहे थे अपने घर के अंदर और बाहर की तस्वीरें, और आज भी हमने तस्वीरें आपको दिखाई। ये देखिए साइकिल और ये तमाम चीजें डूबी हुई हैं। गोद में उठाकर उन्हें कार तक बिठाया गया है क्योंकि उन्हें संसद भवन पहुंचना है। तो ये हाल है पहली बारिश के बाद। तो दिल्ली के मलकागंज में भी बड़ा हादसा हुआ है। यहां बारिश की वजह से सड़क धंस गई है, जो खबर आ रही है। सड़क पर कई फीट गहरा गड्ढा बन गया और उस गड्ढे में गाड़ी गिर गई। दिल्ली में हुई जबरदस्त बारिश की वजह से जगह जगह ऐसे ही हालात बने हुए हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप तस्वीर देखिए, ये जगह है मलकागंज। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इसी इलाके में, नॉर्थ कैंपस जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसी से सटा हुआ इलाका है मलकागंज। काफी पुराना ये इलाका है, जहां आप देखिए एक सड़क धंस गई, और सड़क धंस गई तो वहां बड़ा सा गड्ढा बन गया। उस गड्ढे में पानी भरा हुआ था। कार सफेद रंग की आप देखें एकदम उल्टी पड़ी है, और अब उस कार को बाहर निकाला जाएगा। ट्रैफिक वहां पर भी, जाहिर बात है जब इस तरह से कोई हादसा हो जाए तो ट्रैफिक में एक तरह से ब्रेक लग जाती है। तो एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, बल्कि तमाम जगहें राजधानी दिल्ली की, वहां सड़कों का यही हाल है। सबसे बड़ा हादसा, जैसे हमने आपको बताया, दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1, वहां बिल्डिंग का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया और वहां एक शख्स की मौत भी हो गई उस हादसे में। और अब अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां आप देखिए कि हर जगह पानी ही पानी है। और मौसम से जरूर राहत मिली, लेकिन और मुश्किलें कितनी बढ़ गई हैं वो ये तस्वीरें